मेरा है मन सुंदर। मिस्टर नाहर, आप अपनी वाइफ को बुलाइए, बच्चे के रिगार्डिंग बात करनी है। मिस्टर नाहर, आपकी 2 वाइफ हैं? क्या बकवास कर रही हैं आप? आपको बच्चे के बारे में पूछना था ना, उसकी माँ मैं हूँ। ओह अच्छा, आप इनकी पत्नी हैं। जी नहीं, हर्षी की पत्नी मैं हूँ। मैं यहाँ जेल में बड़ी सड़ रही हूँ और वहाँ वो पलक मेरे ही घर में जिंदगी की मजे लूट रही है। सब बहुत हो गया, बहुत हो गया। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, किसी तरह से इस जेल से भागना होगा मुझे। कोई और रास्ता है ही नहीं मेरे पास के। अगर पकड़ गई तो नहीं, पकड़ गई तो पकड़ गई। बिना गुनाह किए अगर जेल के पीछे सजा काटनी है, सलाखों के पीछे रहना है, उसे तो चाहिए एक दांव खेल। खुद को बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। पकड़ी गई तो पकड़ी गई, देखा जाएगा। देखिए, इसको दौरा पड़ रहा है। जल्दी लॉकअप खोलो, यहाँ मरी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसे हॉस्पिटल लेकर भागो, जल्दी। ये सब क्या है? बच्चे की माँ और आपकी वाइफ 2 अलग औरतें हैं। बेटा, आप अंदर जाके खेलो। जिस घर में रिश्ते इतने उलझे हो, वहाँ इस बच्चे की अच्छी परवरिश कैसे हो सकती है? आखिर बताएंगे ये सब क्या चल रहा है? देखिए, दरअसल बात ऐसी है कि रूही नाहर पति पत्नी है और ये बच्चा नाहर की शादी के पहले का बच्चा है, जिसकी माँ ये औरत है। मतलब ये बच्चा नाजायज है? रिश्तों का मजाक बना के रखा है आपने मिस्टर नाहर। जानते भी हैं इन बातों से उस बच्चे के दिलो दिमाग पे कितना गहरा असर हो सकता है। इतनी नन्ही सी उम्र में वो ये बात कैसे समझ पाएगा कि उसके माँ और पापा है, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है। उसके पापा की वाइफ कोई और है। जानते हैं स्कूल में ऐसे बच्चों को क्या क्या सुनना पड़ता है? पता है ना, हमारे समाज में ऐसे बच्चों को क्या क्या नाम दिया जाता है। साफ साफ बोलिए, आप कहना क्या चाहती हैं? या तो आप और आपकी वाइफ इस बच्चे को लीगली अडॉप्ट कर ले, या फिर क्या? या फिर मिस्टर नाहर, आपको अपनी वाइफ को तलाक देकर इस बच्चे की माँ से शादी करनी होगी। भाभी, अब ठीक तो हो? संभालिए खुद को। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें मजबूरन इस बच्चे को अपने साथ ले जाकर फॉस्टर होम में रखना होगा।
ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अभी आप ही ने कहा ना कि उस बच्चे के साथ रिश्तों का मजाक बन रहा है, और अब आप एक शादी का मजाक बना रही हैं। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, रूही मेरी पत्नी थी, है और मरते दम तक रहेगी। और मैं अपने बच्चे को अपने आप से कभी दूर नहीं होने दूंगी। हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आप लोगों को सोच समझकर फैसला लेने के लिए हम 2 दिन का वक्त दे रहे हैं। चलिए इंस्पेक्टर सर। हेलो, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट। जी, मुझे ये जानना था कि आप लोग नाजायज बच्चे के केस में क्या एक्शन लेते हैं? हम उस कपल की शादी करवाने की कोशिश करते हैं, वरना बच्चा फॉस्टर होम में जाता है। जी, मुझे ना एक परिवार की कंप्लेन करवानी है, और आपको ये भी बताना है कि उस घर से पहले ही एक बच्चा खो चुका है। शुक्र है सब सही जा रहा है। देखा तुमने नाहर, बस यही दिन देखने रह गए थे बाकी। आज तेरी इस हरकत की वजह से हमारे घर की और खानदान की इज्जत का तमाशा बन गया। इस बच्चे को हॉस्टल भेजना या फोस्टल भेजना, कहीं भेजना भेजो, लेकिन मैं अपने घर में और तमाशा नहीं चाहता। इससे अच्छा मैं और मेरा बेटा उसी वक्त मर जाते, लेकिन आप सब लोगों ने मुझे रोक लिया। सुनिए, या तो मेरा बेटा अपने पापा के पास रहेगा, या फिर मैं उसे लेकर अपने साथ मर जाऊंगी। मेरे जीते जी अपने बच्चे को मैं किसी भी अनाथालय या फिर फॉस्टर में जाने नहीं दूंगी मैं। रतन बेटा, मुझे उस बच्चे में तुम्हारे पिताजी का पुनर्जन्म नजर आता है। आप ये क्या बात लेकर बैठ गई आप? हाँ तो क्या गलत बोल रही हूँ मैं? आखिर वो बच्चा है तो नाहर का ही खून ना। दादी, क्या चाहती हैं आप? रूही भाभी एक गैर औरत के बच्चे को गोद ले ले? नहीं दादी, अगर मैं उनकी जगह होती ना तो ऐसा कभी नहीं करती। अगर रूही इस बच्चे को गोद नहीं लेगी ना, तो फिर बस एक ही उपाय बचता है। नाहर तुम... दादी, सोचना भी मत। एक और शब्द नहीं। रूही, देखिए आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है, मेरा और रूही का रिश्ता किसी भी कीमत पर नहीं टूटने वाला। क्या करूं, इस नाहर को मनाना तो बहुत मुश्किल है। दादी, आप भी ना नाराजगी मत ऐसा करेंगी जूही दीदी के साथ। माना कि वो आपको तैयार करने नहीं आई, लेकिन शादी पे तो आ गई ना। देखिए, शादी होने से पहले आ गई और इस हालत में आई है, प्रेग्नेंट है वो। अब जाने दीजिए, गुस्सा थूक दीजिए। ये आपकी प्यारी पोती है, आपकी लाडली पोती है आखिर। अरे हाँ, ये तो उस पूनम की लाडली पोती है। जूही, मेरी प्यारी पोती, जूही जूही जूही। I'm sorry बेटा,
थोड़ा गुस्सा हो गई थी तो आई नहीं मुझे रेडी करने। सॉरी दादी। तो ठीक है, सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है दादी, सब कुछ बहुत बढ़िया। वैसे आपके जवानी के दिन का तो पता नहीं, लेकिन आज आप बहुत सुंदर लग रहे। सच्ची? कांग्रेचुलेशन दादू। थैंक यू बेटा। आप वर वधू मंडप में आ जाएं। चलिए ना दादू, चलिए दादू। या तो आप और आपकी वाइफ इस बच्चे को लीगली अडॉप्ट कर ले, या फिर क्या? या फिर मिस्टर नाहर, आपको अपनी वाइफ को तलाक देकर इस बच्चे की माँ से शादी करनी होगी। रूही, 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 रूही कहाँ चली गई? रूही, रूही तुम कहाँ हो रूही? सॉरी नाहर जी, इस वक्त मेरे जज्बात मेरे काबू में नहीं है। मैं नहीं चाहती कि इस वक्त मैं आपको कुछ ऐसा कह दूं कि बाद में मुझे और दुख हो। जानता हूँ रूही, मेरे इस फैसले से तुम बहुत हर्ट हो, लेकिन मैं क्या करूं रूही? तुम क्यों मेरी मजबूरी नहीं समझ रही हो? क्यों नहीं समझ रही हो? क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? नाहर जी, आपके इस फैसले से मुझे कितना दर्द हो रहा है, ये आप क्यों नहीं समझ पा रहे? साले साहब मुझे आपसे बात करनी है। मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। वो मिली जो मैंने आपसे कहा था ना कि वो साले साहब बात तो साले साहब मेरी बात तो क्या साले साहब? रोमिल जी, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है और वो हद अब पार हो रही है, समझे आप? समझ। इससे पहले कि मेरे मुंह से सच निकल जाए, उस औरत को इस घर से बाहर निकाल दीजिए। आप बच्चे के बारे में मत सोचिए, मैं आपसे वादा करता हूँ उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपकी गलती की वजह से अपनी रूही के साथ मेरे रिश्ते पर कोई आंच मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी साले साहब समझ गया मैं बोलता हूँ उसको। आप टेंशन मत लो साले साहब। आपने कहा यही सबसे अच्छा मौका है। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? बताओ। अरे हट जाओ, करूँ क्या? तेरे को भी करूँ? हाँ? चिल्ला के बोला, गला बैठ गया मेरा, समझ में नहीं आता। अरे मैं बेगुनाह हूँ भाई, तुम्हें गुदगुदी दे दे। तुम लोग यहाँ खड़े खड़े खीखी कर रही हो और मारिया फिर से भाग गई। सर वो गुदगुदी। उसे पकड़ो पहले, अपनी सफाई बाद में देती रहना। खूंखार मुजरिम है वो, बच के भागने नहीं चाहिए। जाओ। भैया जल्दी चलो जल्दी। रोमिल, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? मेरे कपड़े तो बैग में क्यों डाल रहे हो? तुमसे मैं कहीं नहीं जाने वाली। चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकलो इस घर से, वरना तुम्हारी वजह से जो बखेड़ा खड़ा हुआ है ना, उस चक्कर में मेरा पत्ता कट जाएगा। और जो बच्चे की अच्छी परवरिश के सपने देख के बैठी हो ना, वो सब तो भूल जाना। तुम्हारी ये एक बेवकूफी की वजह से ना
इस महल से सड़क पे आ जाएंगे हम लोग। अच्छा, मेरी बेवकूफी की वजह से मैं बेवकूफ थी जो इतने मुश्किल में अपने बच्चे को कैसे पाल रही थी। ना कोई प्यार, ना कोई परिवार। और हाँ, इस घर में प्यार और परिवार के अलावा अच्छा खासा पैसा भी है, जिससे मेरे बच्चे की परवरिश भी अच्छे से हो सकती है। क्या समझा तुमने मुझे कि मैं चुप रहूंगी? मैं चुप रहूंगी? मेरे बच्चे को उसका हक जरूर मिलेगा, वरना ये घर भी ना बर्बाद होगा, समझे तुम? जो करना है करो। अंदर धमकी देके क्यों चली जाती है? अरे जा खा रही हो यार? अब आप सुनो, एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष। पूनम, आप तो इस तरह से शर्मा रही हैं जैसे कि आपकी पहली बार शादी हो रही है। मेरे लिए तो पहली बार ये चीज है। मतलब ये इतने सालों के बाद एक बार फिर से ये पल जीने का मौका मिला है। सब कुछ एकदम नया नया सा लग रहा है। अब आगे की विधि के लिए आप दोनों स्थान ग्रहण कीजिए। जी। देखो मैडम, पैसे तो देती जाओ। रुक जा ना, तेरे चिल्लर लेकर भाग रही हूँ क्या मैं? देती हूँ। उड़ी नहीं रहा। ताला? मतलब घर में कोई नहीं है, लेकिन एक साथ सबके सब कहाँ चले गए? क्या करूं? फोन। भैया जल्दी से अपना फोन दो ना, मुझे जरूरी कॉल करना है। जल्दी। अरे नहीं सॉरी मैडम, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है। अरे दे दो भैया, क्या चला जाएगा? पर कुछ पैसे होने लगेंगे, दो ना। अरे नहीं। इसकी आवाज है। ए भैया जल्दी ऑटो चलाओ, भागना होगा। अरे नहीं, आप देखने में मुजरिम लग रही हो, मैं आपको कहीं नहीं ले जाऊंगा, मैं भाग रहा हूँ। अरे नहीं भैया, मुझे भी भागना होगा। विमला, अच्छा वो तुम मिल गई। ये बताओ ना, मेरे घर वाले सारे कहाँ हैं? घर पे ताला लगा हुआ है। अरे वाह पूनम, कहीं मैं तुमसे गुस्सा ना हो जाऊं, इसलिए पहले ही बहाना बना रही हो। तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। इस उम्र में नरेश जी से दोबारा शादी कर रही हो और अपनी खास दोस्त को बुलाया तक नहीं। ओम अपवित्र पवित्र सर्वावस्थांग गतो पीव स्मरेत पुंडरीकाक्ष सभाभ्यंतरः शुचि। आप वरवधू का गठबंधन कर दीजिए। जी पंडित जी। आप दोनों फेरों के लिए तैयार हैं? चलिए फेरों के लिए उठ जाइए। बस ये राउंड सर्कल, और उसके बाद मेरी नरेश जी के साथ एक नई लाइफ शुरू होगी। मैं सही तो कर रही हूँ ना? थोड़ी देर में ये गुंडी मेरी दादी सास बन जाएगी। वैसे असली दादी सास कौन सा गुंडी से कम थी? हे भगवान, मैंने फैसला आपके हाथों में छोड़ दिया। अरे कैसी शादी? कौन सी शादी? किसकी शादी? क्या बोल रही हो तुम? वाह वाह पूनम, मंदिर में इतने सारे इंतजाम करके भोली बनने का नाटक कर रही हो। पूनम, मैंने तुम्हारे हर कांड में साथ दिया है और तुम मुझे ही भूल गई। अब दोबारा तुम्हें काम पड़ेगा ना, तो मैं तुमसे ऐसे ही कंडी काटूंगी। अरे मैंने कोई कंडी नहीं काटी। मेरी बात सुनो विमला। विमला, मैं क्या कह रही हूँ मुझे कुछ भी नहीं मालूम। इस बारे में तुम जरा बताओगी? अरे ऐसे नाराज नहीं होते। अरे लो ये कौन सी शादी की बात कर रही थी? और शादी हो कैसे सकती है जब मैं यहाँ आऊं? जब अंदर जाना होगा। मंदिर। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? चाहते क्या हैं आप? बड़े बड़े वादे करके तो आपने मुझे यहाँ पे बुला लिया कि मेरे बच्चे को आप ये देंगी वो देंगी,
क्या मिला अभी तक? अरे तो मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि तुम्हारी और नाहर की शादी हो जाए। और अगर नाहर ने शादी नहीं की तो? 2 दिन से देख रही हूँ मैं कि नाहर अपनी बीवी से कितना ज्यादा प्यार करता है, और अगर उसने और उसकी बीवी ने मेरा बच्चा अडॉप्ट कर लिया तो मुझसे मेरा बच्चा छीन जाएगा ना, मुझे इस घर से फिर जाना पड़ेगा ना। और अगर ऐसा हुआ ना तो धमकी दे रही हो? हाँ, धमकी दे रही हो तुम? धमकी तो मैंने अभी तक दी नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग सुन पड़ गया है। रूही, अगर दिमाग सुन पड़ गया है तो हाथों को क्यों जमा रखा है? हाँ? जाओ जाकर स्टोर रूम से मेरी रजाई निकाल लो, वैसे भी रात को ठंड पड़ने लगी है। जाओ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? वो ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। अरे तो आप सोचिए ना कि आपको ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठाना है अपनी बेटी की शादी बचाने के लिए। नहीं तो मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी आपकी लाडो रानी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने में। पता है ना तुम्हें क्या करना है? वो औरत ने पिंक कलर के कपड़े पहने हैं। सुनिए, चलिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रूही किसी मुसीबत में है? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।